मीका का ग्रंथ अध्याय 1। ईश्वर इज़राइल को दंड देता है। यूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेत के मीका को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। उसके दर्शन समरिया और यरूशलेम के विषय में है। समरिया का विचार, लोगों तुम सब सुनो, पृथ्वी के सब निवासियों कान दो। प्रभु ईश्वर तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए अपने पवित्र मंदिर से प्रस्थान करने वाला है। देखो, प्रभु अपने स्थान से उतर रहा है। वह पर्वत शिखरों पर कदम रखेगा। उसके गुजरने से पर्वत उसी तरह पिघलते हैं जिस तरह आग के सामने मोम गलती है, और घाटियां में वैसे ही दरारें पड़ रही हैं जैसे जलप्रपात का पानी ढाल को काटता है। यह सब याकूब के अपराध और इज़राइल के पापों के कारण ही हुआ। याकूब का अपराध क्या है? क्या वह समरिया नहीं है? यूदा के घरानों का पाप क्या है? क्या वह यरूशलेम नहीं है? अतः मैं समरिया को खुले मैदान में मलबे के ढेर जैसा बना दूंगा। उसे दाखबारी लगाने योग्य स्थान बना दूंगा। मैं उसके पत्थरों को घाटी में ढा दूंगा। उसकी नींवों तक दिखने लगेंगी। उसकी सारी देव मूर्तियां टुकड़े टुकड़े कर दी जाएंगी। उसकी वेश्यावृत्ति की सारी कमाई आग में भस्म हो जाएगी। उसकी सब देव प्रतिमाएं चूर चूर हो जाएंगी। वे तो वेश्याओं की कमाई से एकत्रित की गई थीं। वे हराम की कमाई बनी रहेंगी। निम्न भूमि के नगरों के लिए विलाप गीत। इसलिए मैं शोक मना रहा हूँ और विलाप कर रहा हूँ। मैं नंगे पैर नंगे बदन घूमता फिरूंगा। मैं सियार की तरह हुआ हुआ करूंगा। मैं शतुरमुर्ग के समान विलाप करूंगा। प्रभु ईश्वर ने उसे मारा है जिसे असाध्य घाव उत्पन्न हो गया है। यूदा भी इस चोट से अछूता नहीं। वह मेरी प्रजा को ढयोड़ी, हाँ यरूशलेम तक पहुंच गई है। गत में इसकी चर्चा ना करना, रोना एकदम नहीं। बेत ला लफरा में धूल में लौटते रहना। शाफीर के निवासियों, नंगे हो और लज्जा से भरे अपने मार्ग पर चले जाओ। सनान के निवासियों, बाहर मत निकलो। मजबूत नींव के होते हुए भी बेत इस्राएल उखड़ा गया है। मरोद के निवासी रक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु से आई हुई विपत्ति यरूशलेम के द्वार तक पहुंच गई है। लाकीश के निवासियों, रथों में घोड़े जोतो। तुम ही तो पहले सियोन की पुत्री के पाप के कारण रहे, तो क्योंकि तुम में से ही इज़राइल के अपराधों की शुरुआत हुई, इसलिए तुम मरोशत गत को दहेज देकर विदा करो। इज़राइल के राजाओं को अकजीब के घरों से धोखा होगा। मारेशा के निवासियों, मैं तुम्हारे ऊपर फिर विजेता भेज दूंगा। अदलाम से इज़राइल की शक्ति सदा तक जाती रहेगी। अपने प्रिय पुत्रों के लिए अपने सिर गिद्ध की तरह मुड़वा लो, क्योंकि उनको देश निकाले का दंड मिला है।